अरे मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे गंदम का दाना मिला, और जब मैं इस गंदम के दाने को ज़मीन में दफना दूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे अपनी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसके घर चलती हूँ। इसके बाद टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी दोस्त के घर चले जाती है। अरे कबूतर भैया, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे गंदम का दाना मिला है और अगर हम उसे उगाना चाहें तो मिलकर उगा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, फिर हम दोनों मिलकर पौधा उगाएंगे। ठीक है, आप कल मेरे घर आ जाइएगा। जिस दिन ये पौधा उग जाएगा उस दिन के बाद से हमें खाना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये सब कुछ रानी चिड़िया को पता लगता है तो वो टूनी चिड़िया को अपने घर बुला लेती है। जी रानी चिड़िया, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास एक गंदम का दाना है, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर उस पौधे को उगाएं। मेरे पास जादुई पानी है जिससे वो पौधा सोने का बन जाएगा। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही टूनी चिड़िया हैरान होकर रानी चिड़िया से पूछती है, अगर ये सच है तो तुम्हारे पास वो जादुई पानी आया कहाँ से? क्या तुम मुझे बता सकती हो? जैसे ही टूनी चिड़िया रानी चिड़िया से ये सवाल पूछती है तो रानी चिड़िया तो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। वो पानी मुझे तो एक बाबा ने दिया था। उसने कहा था ये जादुई पानी है। रानी चिड़िया के चेहरे के बदलते हुए रंग और उसके बात करने के तरीके से टूनी चिड़िया को यकीन हो जाता है कि रानी चिड़िया झूठ बोल रही है। रानी चिड़िया, अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ मिलकर पौधा नहीं उगा सकती। ये सुनते ही रानी चिड़िया गुस्से में आ जाती है और वो उससे कहती है, यहाँ से चली जाओ। मैं तो यहाँ से चले ही जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाह रही थी। हकीकत बात ये थी कि रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलती थी और वो टूनी चिड़िया से उसका दाना छीनना चाहती थी। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार थी, इसीलिए वो उससे बच जाती है।